जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज की जो वीडियो है बिल्कुल ही अलग होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। ये बहुत ही समझने वाली वीडियो है और आप पूरी इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसलिए इसको शेयर भी करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों देखिए, अभी हुआ क्या, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और पूरी बताऊँगा आपको बात क्या हुआ। अभी मैं कुछ शोरूम्स पर गया था जिसमें कि रॉयल एनफील्ड का शोरूम भी था, यामाहा का शोरूम भी था, बजाज का शोरूम भी था, टीवीएस भी। तो कई सारे शोरूम पर गया और जो शोरूम के जो ओनर्स थे, मतलब जो मालिक थे शोरूम के, जिन्होंने पैसा बहुत सारा खर्च किया उस शोरूम पर, उसके बाद वहाँ पर शोरूम बनाया, तैयार किया, बाइक्स खड़ी करी बेचने के लिए, वे सब निराश थे, सब परेशान थे। मैंने उनसे जानना चाहा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों आप निराश हो, क्यों परेशान हो। उनका कहना ये था कि कीमतें जो हैं इस तरीके से बढ़ रही हैं बाइकों की कि लोग जो हैं बाइक खरीदने से डर रहे हैं अब। और ऐसा नहीं है कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं बाइकों की, टू व्हीलर्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये पहले कभी नहीं बढ़ी हैं, पहले भी बढ़ी हैं, हमेशा से बढ़ती आ रही हैं। कोई बाइक कभी 50,000 रुपये की होगी तो आज वो 1 लाख रुपये की हो रही होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कीमतें हर साल बढ़ती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं रही इस चीज़ की। अब हर चौथे महीने, हर 5वें महीने, छठे महीने, तीसरे महीने कभी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कीमतें बढ़ते कहाँ तक पहुँच रही हैं और इसका क्या प्रभाव हो रहा है, ये मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हो मेरी तो उसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को मेरे, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप सभी के लिए बना रहा हूँ। देखिए अभी हो क्या रहा है, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अक्टूबर 2020 में, अभी 2 साल भी नहीं हुए, बुलेट 350, जो हमारी बुलेट 350 है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसकी जो कीमत थी, एक्स शोरूम कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, 1,33,261 रुपीज़ थी। इसके बाद जनवरी 2021 में इसकी कीमत 1,36,520 रुपीज़ हो गई। उसके बाद अप्रैल 2021 में इसकी कीमत 1,40,828 रुपीज़ हो गई। इसके बाद जुलाई 2021 में इसकी कीमत 1,45,399 रुपीज़ हो गई। उसके बाद जनवरी 2022 में 1,51,827 रुपीज़ हो गई। और दोस्तों आपको मैं एक लेटेस्ट बात बताता हूँ कि परसों, मतलब अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से ये जो कीमतें हैं 5 से 6,000 रुपये फिर से बढ़ने वाली है। इसका मतलब यह है कि 2 साल से भी कम समय के अंदर अंदर कीमतें जो हैं 23,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ साथ एक सोने पे सुहागा क्या हो रहा है, जो पेट्रोल है वो भी 100 क्रॉस कर चुका है, 100 से पार जा चुका है। अब ये शोरूम वाले क्यों नाराज़ थे मैं आपको बताता हूँ। इन सभी लोगों का कहना ये था कि जो सेल्स है, जो टू व्हीलर की जो सेल हमारी हो रही थी पहले, उसके कंपैरिजन सेल डाउन होती जा रही है लगातार। ऐसा नहीं है कि सेल हो नहीं रही, लगातार डाउन होती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है। कोई भी व्यक्ति बाइक को खरीदने आता है, हमसे रेट पूछता है, हम उसको रेट बताते हैं और वो मना कर देता है कि भैया इतनी महंगी बाइक मैं नहीं खरीदूँगा। जिसको लोन कराना है वो भी सोचता है कि भैया लोन कराने के बाद और भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। सारी बात यह है, कहने का मतलब यह है कि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी कि लोग अब बाइक को खरीदने से पहले सोच रहे हैं। जबकि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों की नीड बन चुकी है इस टाइम टू व्हीलर। 4 व्हीलर फिर भी हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता था, पहले भी आज भी, लेकिन 2 व्हीलर हर बंदे की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है कि भाई हाँ कुछ पैसे जोड़ के मैं 2 व्हीलर तो ले ही आऊँगा, 4 व्हीलर बात की बात देखी जाएगी। लेकिन कीमतें इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। साल 2015 में मैंने एक बाइक खरीदी थी, बजाज की पल्सर 220। उस समय दोस्तों मैंने उस बाइक की जो ऑन रोड कीमत दी थी उत्तर प्रदेश में 98,000 रुपीज़ ऑन रोड कीमत देकर मैं उस बाइक को परचेज़ की थी। आज अगर मैं पल्सर 220 ख़रीदना चाहूँगा, हालांकि बंद हो चुकी है वो, लेकिन लेटेस्ट जो लास्ट प्राइस थे वो मैं आपको बताता हूँ, 1,65,000 रुपीज़ की वो बाइक जो है ऑन रोड कीमत बताई गई थी। तो लगभग 6 से 7 सालों के अंदर कीमत देखो आप कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इसकी कुछ वजह हैं, उसकी कुछ वजह भी हैं, मैं भी आपको बताता हूँ क्या क्या वजह हैं। सबसे पहले दोस्तों नॉर्म्स चेंज हुए,
BS4 से BS6 के नॉर्म्स पर हमारी जो भारत की सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला कि भाई आपको BS6 नॉर्म्स के अनुसार जो है बाइक को बदलना पड़ेगा, अपनी उसी के अनुसार अपने इंजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कंपनियों का खर्चा आया। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी गलत हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, पर्यावरण जो है उससे थोड़ा और साफ़ होता है। तो BS6 नॉर्म्स पर चेंज हुआ। उसके बाद जो है इंश्योरेंस 1 साल का होता था पहले, फिर 5 साल का कर दिया गया। तो यहाँ भी अच्छा हुआ भाई, सेफ्टी जो है होनी चाहिए, तो कीमतें उससे थोड़ी बढ़ी। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई, जब आप एक बाइक को ख़रीदते हैं, तो बाइक खरीदें या स्कूटर खरीदें, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं तो खरीदते समय जो उसकी एक्स-शोरूम कीमत होती है उस पर 28% का टैक्स होता है, जिसको हम 28% की GST बोलते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 10% का रजिस्ट्रेशन फीस होती है। टैक्स के बाद 10% और आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि बाइक आपकी रजिस्टर्ड हो जाए। इसके बाद दोस्तों लगभग 8% के लगभग का इंश्योरेंस होता है। अलग अलग होता है इंश्योरेंस, मैं एक आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8% का इंश्योरेंस हो रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो 1 अप्रैल 2022 से जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो एक तो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, इस वजह से बढ़ी रही हैं। साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, मतलब कि आप जब भी कोई 2 व्हीलर खरीदेंगे तो आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा पहले साल के लिए, उसके बाद 4 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर भी 1 अप्रैल 2022 से 20% तक जो है कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह से 2 व्हीलर्स की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि जो 2 व्हीलर कंपनीज़ हैं वो चाहकर भी दाम अपने कम नहीं कर पा रही। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है, जो सरकारी व्यक्ति बैठा है जिसकी इतनी पावर है कि जो इस वीडियो को देखकर थोड़ा सोच सकता है इस बारे में कि इसके ऊपर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। कुछ टैक्सेस में कुछ किसी तरह की छूट दी जा सकती है, कुछ टैक्सेस कम किए जा सकते हैं। पेट्रोल पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है और दोस्तों जो 2 व्हीलर्स हैं उन पर भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, वरना तो 2 व्हीलर की जो कंपनियां हैं उनको भारी नुकसान होने की संभावना पूरी बन चुकी हैं। हर बंदा जो है इस समय यही बात कर रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा दोस्तों जिनको 10, 20, 50 हज़ार रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा भाई। बहुत अच्छी बात है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए 1-1, 2-2 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं। और देखिए, बहुत समझने वाली बात है ये कि अगर इसी तरह प्राइसेस बढ़ते रहे तो डेफिनेटली 2 व्हीलर की जो कंपनीज़ हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये है, मैं अपनी जो गवर्नमेंट है उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप जो है 2 व्हीलर्स के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह जो आपके लगते हैं उनको आप किसी तरीके से कम करें, थोड़ा कम करें। मुझे पता है कि भैया बहुत सारे टैक्सेस से ही गवर्नमेंट के जो खर्चे हमारे होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। और ये सिर्फ ये कह देना कि 2 व्हीलर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको सिर्फ कम कर देने चाहिए अपनी प्राइसेस, ये मुश्किल है दोस्तों। बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनीज़ के, तो हर चीज़ कंपनी नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इस समय पर रॉयल एनफील्ड की भी अगर मैं क्लासिक 350 का जो टॉप मॉडल जो टॉप वेरिएंट आ रहा है दोस्तों 2,60,000 रुपये के आसपास का आ रहा है, 2,60,000 रुपीज़ का, और कीमत अब कल परसों को फिर से बढ़ जाएगी 2 दिन बाद। तो ये 2,65,000, 66,000, 2,70,000 रुपये मतलब किस कीमत तक जाएगा। तो बस यही कहने का मेरा मतलब था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आप शेयर करें, चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही भैया, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।